आज हम बात करने वाले हैं विंजराइज्ड मीन के बारे में। क्या होता है विंजराइज्ड मीन, कैसे यह अरिथमेटिक मीन का इस्तेमाल करके निकाला जाता है और क्यों इसको यूज करते हैं और कैसे ये ट्रिम्ड मीन से अलग होता है। नमस्कार आप सभी को, मैं शुभम बिष्ट आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस YouTube के पावन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है TYSN स्टॉक इन्फो। आज हम विंजराइज्ड मीन के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं और उससे पहले हम समझ लेते हैं अरिथमेटिक मीन के बारे में। हमें अगर किसी एक डेटा सेट का, एक गिवन सेट ऑफ वैल्यूज का हमें एवरेज निकालना है तो उसके मल्टीपल टाइप्स होते हैं। हम मल्टीपल वेज का यूज करके उसका एवरेज निकाल सकते हैं, जैसे कि विंजराइज्ड मीन, अरिथमेटिक मीन, ट्रिम्ड मीन। अब कैसे अरिथमेटिक मीन का इस्तेमाल करके हम उसका एवरेज निकाल सकते हैं? पहले तो सबसे इजी वे के लिए आप पूरे डेटा सेट की जो वैल्यूज है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दीजिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप रख देंगे, एग्जांपल लेते हैं एक डेटा सेट का, यानी लीजिए 20, 10, 10 एंड 20, ये 4 वैल्यूज है एक डेटा सेट में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 10, 10, 20 एंड 20 इसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। अब इसके बाद अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूला में हमने इन चारों वैल्यूज को ऐड किया जिसका टोटल आएगा 60 एंड 60 को हमने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि 4 वैल्यूज है 10, 10, 20 एंड 20, 4 वैल्यूज, तो उससे उसको डिवाइड कर दिया, दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 4। तो इस डेटा सेट का जो अरिथमेटिक मीन है वो आ जाएगा 15, याद रखिएगा 15 नंबर। अब विंजराइज्ड मीन के फॉर्मूले में हम इसको कैसे निकालेंगे? विंजराइज्ड मीन में हम डेटा सेट को पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करते हैं एंड फिर उसमें से लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज को उसके बगल वाली वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि हमने 10 को 10 से रिप्लेस कर दिया, 20 को 20 से रिप्लेस कर दिया, तो भी इस केस में विंजराइज्ड मीन की वैल्यू 15 ही आएगी। अब इसके अलावा हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारी जो सेट ऑफ वैल्यूज है वो है 5, 10, 20 एंड 30। सो इस केस में अगर हमें विंजराइज्ड मीन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 5 की जगह हम 10 को यूज करेंगे एंड 30 की जगह हम 20 को यूज करेंगे। तो इस केस में 10, 10, 20 एंड 20 हमारी न्यू सेट ऑफ वैल्यूज होंगी, क्योंकि हमने लोएस्ट वैल्यू को उसके बगल वाली वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, हाईएस्ट वैल्यू दैट इज 30 को हमने 20 से रिप्लेस कर दिया। तो अब इसका टोटल आ गया 60 एंड 60 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 15। सो इस केस में भी आपका विंजराइज्ड मीन आ गया 15। अगर आपके पास कोई भी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, कोई भी डेटा वैल्यूज है, तो उसमें से आपको पहले उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने के बाद आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को जस्ट बगल वाली वैल्यू से रिप्लेस कर देना है और उसके बाद अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूले से आप विंजराइज्ड मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। विंजराइज्ड मीन एंड ट्रिम्ड मीन में क्या डिफरेंस है? विंजराइज्ड मीन में जहां पर हम स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं, वहीं ट्रिम्ड मीन में हम उनको रिमूव कर देते हैं। यानी कि जो हमने सेट ऑफ एग्जांपल लिया था 5, 10, 20 एंड 30 का, इस केस में अगर हमें ट्रिम्ड मीन निकालना होगा तो हम 5 को और 30 को इस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यूज बची 10 एंड 20 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज हमारे अब सेट ऑफ वैल्यूज में ओनली 2 वैल्यूज बची है। तो 30 डिवाइडेड बाय 2 जो कि हमें सेम रिजल्ट देता है इज इक्वल्स टू 15, जो कि हमें अरिथमेटिक मीन में एंड विंजराइज्ड मीन में भी मिली थी। तो ये होता है ट्रिम्ड मीन। अब विंजराइज्ड मीन को क्यों यूज किया जाता है, व्हाई इट इज यूज्ड? जिससे कि जो मोस्ट एबनॉर्मल वैल्यूज, यानी कि एक्सट्रीम एबनॉर्मल वैल्यूज या फिर कह सकते हैं आउटलायर्स, सबसे ज्यादा एक्सट्रीम अलग वैल्यूज जो होती हैं, जो सबसे हाईएस्ट सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है, उनका इफेक्ट ऑब्जर्वेशन से उनका इफेक्ट कम से कम करने के लिए उसको या तो रिप्लेस कर देते हैं या फिर हम उसे रिमूव कर देते हैं। इससे जो आंसर है, जो एवरेज है, उसमें काफी हद तक एक करेक्शन आता है, उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और एक करेक्ट आंसर हमें मिल पाता है। तो ये था आपका विंजराइज्ड मीन का फॉर्मूला। आशा करता हूं आपको विंजराइज्ड मीन, अरिथमेटिक मीन एंड ट्रिम्ड मीन आराम से और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर तो आपको ये समझ में आया तो जरूर इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।